मैंने आपको बताया कि फैमिली बनाना कोई आसान काम नहीं है, मगर उसमें जो चीज़ें बहुत ज़रूरी रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि अपने आप को हमेशा सही समझना गलत है और अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी। वी हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू आवर यंगस्टर्स। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ पेरेंट। जब आप अपने बच्चे से सीखना शुरू करते हैं, कुछ खुशी ही अलग होती है। Because it tells you that the parenting, the kind of parenting that you've been doing all these years, have actually worked. You have very very intelligent kids. The thing is, जो लोग सक्सेसफुल फैमिलीज को रन करते हैं उनके पास एक रोड मैप होता है। कहीं भी जाने से पहले आप जीपीएस में अपना रोड मैप निकालते हैं और देखते हैं कौन सी रोड पे जाना है, किस जगह जाना है, कौन सी डेस्टिनेशन है, कितने घंटे में पहुंचेंगे। ऑल ऑफ दैट स्टफ you gotta apply it in your life for your families as well. यही काम पायलट्स भी करते हैं, यही काम जो भी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं वो सभी लोग करते हैं, ट्रेन चलाते हैं। उन सभी के पास एक प्लान होता है, एक प्लान जिसके अंदर उन्हें पता होता है कि उनका डेस्टिनेशन कहाँ है, किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है, कौन सी रोड्स उन्हें पिक करनी है, या ट्रैक्स पे चलना है, या स्काई में कहाँ कौन सा बादल को अवॉइड करना है और कौन से बादल के बीच में से जाना है। ये सभी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, पर हम लोग आजकल ये काम नहीं करते। आपको जब देखा होगा आप लोगों ने बचपन में अपने नाना नानी दादा दादी, दे न्यू कि ये बंदा ये काम करेगा। एक फैमिली में बहुत सारी इस तरह चीज़ें हो जाती हैं कि जिसमें ऑफ कोर्स बुरा लग जाता है, मुझे क्यों नहीं दिया काम, उसको क्यों दे दिया, मैं भी तो कर सकता हूँ। बट आपके जो बड़े होते हैं, ये जो डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, दे नो कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स एज अ पेरेंट मैं आज ये कह सकती हूँ कि मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चों में किस में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या एबिलिटीज़ हैं, एंड हाउ आई कैन डेजिग्नेट द वर्क बिटवीन देम। आई कैन नॉट जस्ट गो वन फाइन डे एंड से कि आप ये कर लें और ये हो जाएगा, तुम भी कर सकते हो। नो, यू नीड टू नो what kind of job you're going to go with for every child that you have in your house. अक्सर क्या होता है, मतलब आई थिंक बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ है। अक्सर की बात तो है ही नहीं इसके अंदर। होता यही है कि शादी कर दी जाती है। अब आपने लव मैरिज की हो या आपने अरेंज मैरिज की हो, बस शादी कर दो, बस शादी कर दो, बच्चियों की शादी कर दो, बच्चों की शादी कर दो, सही टाइम पे कर दो, इस टाइम पे कर दो, उस टाइम पे कर दो। शादी की उम्र निकल रही है। आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो एज फॉर शादी। शादी जहाँ जिस वक्त अल्लाह ने लिखी है, हमारे रब ने लिखी है, तभी होती है, और नहीं होनी होती है तो जनाब वो नहीं होती है। सो फॉर हेवन सेक स्टॉप पैनिकिंग अबाउट शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। भाई हो जाएगी जब होनी होगी। बट द मेन थिंग इज when we are jumping into the idea of shadi, there is no planning involved whatsoever. और अब आप कहेंगे, अरे आप क्या बात करिए, हम तो इतनी प्लानिंग करते हैं, हमने तो इतने कपड़े बनवाए, वेन्यूज़ देखे, और हमने मतलब लोगों को कार्ड्स भेजने थे, वो कार्ड्स पे रिसर्च की। दैट इज़ नॉट द प्लानिंग यू नीड फॉर शादी। आपको शादियों के लिए प्लानिंग ये नहीं चाहिए। आपको ये प्लानिंग चाहिए कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं है, गोल्स एंड विजन्स सेम हैं कि नहीं है। एंड ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमें, एक लड़का और एक लड़की की शादी करने से पहले हमें पता होने चाहिए कि इनके रिलीजियस बिलीव्स सिमिलर हैं कि नहीं है, इनके बैकग्राउंड्स मैच करते हैं या नहीं हैं। हम क्या करते हैं, चाय पे बुलाते हैं घर वालों को, और चाय पे बैठते हैं, सब बड़े डिसाइड कर लेते हैं और बच्चों को कहते हैं भाई शादी तय हो गई है, अब इस दिन तुम्हारी शादी है, अब मज़ा आएगा जब तुम रोलर कोस्टर पे जाओगे। ओ वाओ, वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। जिंदगी में कोई भी काम करने के लिए विजन लाजिम है, मिशन लाजिम है, पर्पस मस्ट, एंड अ रोड मैप। If you don't have a vision for where you want your family to be, physically, spiritually, and socially, you are not going to like where you're going to land. आप जहाँ पहुँचेंगे वो आपको पसंद नहीं आएगा, जो कि हो रहा है आपकी आंखों के सामने इस वक्त। बहुत सारी फैमिलीज़ में लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मेरी सास ऐसी, मेरी मियाँ ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे, उफ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जनाब, आपको इसीलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने कोई प्लानिंग की ही नहीं। फिर आप उस पत्ते की तरह हो जाएंगे जो ऑटम में बस
झाड़ से झड़ जाता है, क्योंकि वो झाड़ के नज़दीक तो रहता है, उसे फ़ायदा भी देता रहता है, वो कंपोस्ट भी बन जाता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट यू आर स्टिल गोइंग टू बी away from the tree, from the roots where you belong. Just one of those things, it brings out the memories of the shadis that we used to have. अच्छा, शादियों का बहुत सारी चीज़ें ना चेंज भी हो गई हैं। अब हम शादियों में जाते हैं ना, तो बड़े-बड़े वो स्पीकर लगे हुए होते हैं और उसमें बड़े बहुत सारे ज़ोर-ज़ोर से गाने चल रहे होते हैं। हम आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए लोग अब सब अपने-अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं। उस ज़माने में शादियों में ये होता था कि वो जोड़े टकते थे और गपशप होती थी और एक-दूसरे को छेड़-छाड़ होती थी। मतलब इट वाज़ अ कंप्लीट डिफरेंट एनवायरनमेंट। घरों में अब आजकल वो एनवायरनमेंट रहा ही नहीं है, आई मीन विद ऑल ऑनेस्टी। बट ये कि ज़रदारी, भुट्टो और बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन, ये जनाब अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, कोई तब्दीली इनमें नहीं आई। फ़िलहाल आपको जल्दी से बता देती हूँ कि फर्स्ट हैबिट ऑफ एन इफ़ेक्टिव फैमिली शुड बी दैट यू शुड स्टॉप बीइंग रिएक्टिव। ये अक्सर होता है भई, मेरे साथ तो बहुत होता है कि जब मेरे हस्बैंड मुझे कुछ कहते हैं तो मैं फ़ौरन से रिएक्ट करने के लिए रेडी होती हूँ, एक डिफेंस मोड में खड़ी होती हूँ कि आपने ये कहा कैसे, हुआ कैसे? द थिंग इज़ कि वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो शायद उसमें और उसकी बात में कुछ वज़न है। जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा सही हम नहीं हो सकते। तो सामने वाले का कमेंट कभी-कभी हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए एंड वी शुड बिकम मोर प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव इज द की फॉरवर्ड। जल्दी से बता देती हूँ कि प्रोएक्टिव का मतलब क्या है। प्रोएक्टिव में क्या होता है कि जब हम रिएक्टिव होते हैं तो हम फ़ौरन फ़ौरन ही भड़-भड़ अपना गुस्सा निकालते हैं और निकाल लेते हैं। जब आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं तो आप थोड़ा ठंडा दिमाग करने की कोशिश करते हैं, गिलास पानी पीते हैं, जो कि हमें हमारे रब ने भी कहा है कि भई ठंडा हुआ करो, ज़मीन पे लेट जाया करो, पानी पी लिया करो, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। इट्स नॉट दैट यू नीड टू बी साइलेंट, बट यू नीड टू टेल द अदर पर्सन इस वक्त मैं बात करने के काबिल नहीं हूँ। एक मुफ्ती हैं, मुफ्ती मेंग, उनका मुझे बड़ा पसंद है। एक ये उनका बड़ा उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि जब वो अपनी बीवी के पास जाते हैं तो वो हमेशा जो है ना मुस्कुराते हुए जाते हैं। सो व्हेनेवर इवन इफ व्हेन शी इज़ एंग्री, शी इज़ सेइंग समथिंग, शी स्टॉप्स बीइंग एंग्री बिकॉज़ ही इज़ स्माइलिंग, सो शी स्माइल्स बैक। It's a very proactive way of doing it. When you are getting angry, smile at your partner or your child and say, I will get back to you, rather than replying straight away and saying no or yes or whatever comes to your mind. Hold your thoughts always before you speak. बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें सही हो सकती हैं, क्योंकि स्ट्रेसेस कम हो जाते हैं, हंसी मजाक में बात ख़त्म हो जाती है, गुस्सा नहीं आता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग लाइफ में समझते हैं बड़ी ही मतलब सिंपल है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, बट एक्चुअली इससे बहुत कुछ होता है। अच्छा, अक्सर यही होता है ना कि जब आप का फड्डा हो जाता है, तो फड्डा होने के बाद जो गुस्सा आता है ना, वो मतलब है दिल चाहता है हर चीज़ घर की उठा के फेंक दो। नुकसान भी अपना ही हो रहा होता है उसके अंदर, मगर फिर भी दिल चाहता है यार बस ऐसी की तैसी पूरा पुफ हो जाना चाहिए, आज ऐसी की तैसी। मगर क्या होता है कि उसमें हम जब कुछ अल्फाज यूज़ कर लेते हैं या हम कुछ बात ऐसी कर देते हैं या नुकसान कर लेते हैं, तो फिर गिल्ट भी अपने ही सर आती है। मैंने नोट किया है कि अक्सर ये चीज़ जब होती है तो हम लोगों को ये पता होता है कि सही काम है क्या, मगर हम फिर भी लगे रहते हैं कि गुस्सा तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, आज कुछ भी हो जाए, गुस्सा तो आज मैं पूरा ही करूंगी। मैं बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती हूँ ना, बहुत सारी, मतलब जो बड़ी ख़तरनाक ख़तरनाक किस्म की होती हैं वो भी देखती हूँ। क्योंकि मुझे ये मूवीज़ में, ड्रामों में जो देखते हैं ना, मुझे लगता है ये अनरियल है, इसको देख के क्या मुझे सीखने को मिलेगा। और उसमें भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है। मैं मुन्ना भाई भी देखती हूँ और बहुत सारी मैंने और भी मूवीज़ देखी हुई है, पर मुन्ना भाई इज़ ऑफ कोर्स माय फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग वंस। बट देन देयर इज़
भूल भुलैया दैट आई रियली एब्सोल्युटली लव, मुझे आप कभी भी लगा दें मैं हर वक्त देखने के लिए रेडी रहती हूँ। मगर इन सब से मैं सीखती तो हूँ, पर जो असल सीखना होता है ना वो डॉक्यूमेंट्रीज से आता है। और उसमें मैंने देखा कि एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है वो देख रही थी, और उसके अंदर वो जो जेल के प्रिजनर्स हैं, इट्स अबाउट प्रिजनर्स एंड हाउ देयर लाइफ इज एंड व्हाई दे डिड व्हाट दे डिड। And in that, all of them, in all episodes, every single one has this conscience, जहाँ वो ये सोचते हैं कि यार ये मैंने गलत कर दिया। और ये जो कॉन्शियंस है ना कि हमने गलत कर दिया, इसका मतलब है हमें सही क्या है इसका इल्म है। तो जब हम प्रोएक्टिव होते हैं उसके लिए हमें चार चीज़ें हैं जो कि बहुत लाजिम चाहिए ही चाहिए होती हैं, और वो ये है कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस, यानी हम क्या हैं और कौन हैं इसका इल्म हमें होना चाहिए। और साथ ही हमें, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, साथ ही हमें कॉन्शियस भी होना चाहिए, यानी हमारी इनर वॉइस जो हमें बता रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही है गलत है। वी शुड हैव दैट। इफ़ वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आर कॉन्शियंस, यानी हमारा ज़मीर अगर सोया हुआ है तो हमें मुश्किल होगी प्रोएक्टिव होने में। साथ ही हमें इमेजिनेशन भी बहुत चाहिए, क्योंकि एक थेरेपी होती है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। एंड इन दैट इट्स सो अमेजिंग बिकॉज यू कैन लुक एट एनी सिचुएशन इन मल्टीपल वेज। अक्सर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ, जब वो झगड़ा कर लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि सुनो, यही चीज़ को तुम इस टोन में कह के देखो कैसा लगेगा, और फिर इस टोन में कह के देखो कैसा लगेगा। So we can actually have variations, and for the variations you need the kind of imagination to know कि इसमें हम वेरिएशन ला सकते हैं। इसी बात को अगर हम अच्छी टोन में बोलें तो शायद सामने वाला रिएक्ट करे ही ना। कि सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियंस, यानी कि ज़मीर और आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। मगर चौथी चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, और चौथी चीज़ ये है कि दी विल। एक विल नामी चीज़ होती है, वो नहीं जो आप वसीयत करके जाते हैं वो वाली नहीं। ये वो विल होती है जिसको कहते हैं ख्वाहिश होना। ये ख्वाहिश होना कि मैं बेहतरीन फैमिली चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये होती तो सभी को है, मगर उसके तरीक़े हमें नहीं आते हैं, हमें नहीं सिखाए जाते, क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं पुराने आबो अजदाद, आई थिंक इट्स अ वेरी हैवी वर्ड, आबो अजदाद, जो बड़े बूढ़े थे, वो उन्हें तो सिखाया गया था और वो सीख भी गए थे और उन्होंने कुछ हद तक इम्प्लीमेंट भी किया, मगर हम लोगों ने उसको सीखना छोड़ दिया बिकॉज इट वॉज ईजियर टू गो विदाउट लर्निंग। प्लस हमारी विल डिफरेंट चीज़ों की तरफ चली गई। हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमें बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स चाहिए, हमें बेहतर लग्जरीज चाहिए। दीज आर द काइंड ऑफ विल्स वी हैव एंड वी वर्क रियली हार्ड फॉर देम। Just before the lockdown, I had the privilege of meeting Karen Mullins, and I went to one of her life coaching sessions. It was amazing. It was life changing. And then she, अक्सर ये coaches जो हैं वो आपको एक फ्री कॉल भी देते हैं। तो जब उसने मुझे फ्री कॉल दी, उसने मुझसे सारी बातें की, सब कुछ किया। उसके बाद उसने कहा कि जो चीज़ें तुम्हें चाहिए उसके लिए तुमने क्या किया है। तो द आइडिया इज़ कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, और आप जब वर्क करेंगे खुद ब खुद ही वो चीज़ें इन प्लेस आपके लिए प्लेट में सज के आने लगेंगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में मसल्स का काम करती है ना, वो करती हैं कि ये जितना ज़्यादा आप इनको इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होती जाती हैं, और उतना ही ज़्यादा ये आपकी लाइफ में मदद करती रहती हैं हर चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में मदद करती रहती हैं हर चीज़ के लिए। और मैं कोई ख़ास चाइल्ड फ्रेंडली भी नहीं थी, और अभी भी मुझे बहुत मुश्किल होती है दूसरों के बच्चों से बात करना या उनसे इंटरेक्ट करना, अनलेस दे आर चैटी एंड दे टॉक टू मी। मुझे मतलब मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि ओह माय गॉड इतने क्यूट हो तुम, अरे इतने, आई कांट डू इट। मुझे मेरे सिस्टम में प्रोग्रामिंग ही नहीं है उसकी। अच्छा, अब जब वो प्रोग्रामिंग नहीं है तो मेरे अपने बच्चे हैं और मैं उनको किस तरह पालूंगी और उनके साथ किस तरह, सम वुड से कि it comes naturally as a mother, you just learn these things, but you don't, you need to know some guidelines that you got to follow. And for that I joined a course called parent survival course that Sure Start used to do
years ago. They don't do it anymore and I wish they did. It was so cool. उसके अंदर मुझे समझ में आया कि बच्चों से आपको बात कैसे करनी है, सही तरीका क्या है, बच्चों की साइकी क्या है, किस तरह आप उसको समझ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैं सही नहीं कर रही हूँ या मैं सही कर सकती हूँ। एंड बिलीव मी यू, माय लाइफ जस्ट चेंज्ड। और जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये थी कि मेरा गोल ये बन गया कि मुझे अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन करनी है, पर उसके साथ-साथ मुझे अपने बच्चों का दोस्त बनना है, ना कि हाकिम। I tried to become their friends, and it did send me, my brain basically, a message that life is all about fun and thinking. कि बच्चों के साथ जब आप बच्चों की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक प्योरिटी होती है, उसमें कोई फिल्टर्स नहीं होते, आप बिंदास मस्त मलंग जिंदगी गुजारते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई हैड इन माइंड फॉर द एंड। इसके लिए बहुत सारे मैंने उतार-चढ़ाव भी देखे। मैंने बहुत सारी जगहों पे ये नोटिस किया कि मेरे बच्चे क्या फ़ील करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी चल रही थी, बहुत सारी फ़ैमिलीज़ में हो रही होती हैं चीज़ें। और उसमें मैंने सीखना आहिस्ता-आहिस्ता ये सीखना शुरू किया कि अम, मुझे फ़ैमिली मील एक ज़रूर, एक दिन का एक टाइम का एक मील मुझे सारे बच्चों के साथ एक जगह पे बैठकर और साथ खाना है, और उसमें मैं उनसे फिर पूछूं कि तुम्हारी क्या-क्या दिन की रूटीन थी, तुमने क्या किया, कैसे किया, क्या कहाँ गए, कौन से दोस्त से मिले, उनके अम्मा अब्बा क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं। ये चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चों में इतनी इनग्रेन कर दी कि नाउ इट्स लाइक अ ट्रेडिशन। एवरी सिंगल डे वी आर टुगेदर, alhamdulillah, on the dining table together, and we discuss, we joke, we do a lot of things. तो ये बेइंतहा ज़रूरी होता है। आज मैंने पहली दफ़ा ये वर्ड इस्तेमाल किया, बेइंतहा, वरना लास्ट शो पे मेरा ख़्याल है मैंने बहुत ज़्यादा, मैं जब घर जाके मैंने अपनी ऑडियो सुनी तो मुझे लगा मैंने सिवाय बेइंतहा के कुछ बोला ही नहीं। हैव द एंड इन योर माइंड। और ये बहुत 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 ज़रूरी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली में जब ट्रेडिशंस को सेट करें तो उनको कैरी ऑन करते रहें। आप अगर एक दिन के लिए एक चीज़ कर रहे हैं और दूसरे दिन वो चीज़ को छोड़ दिया है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं ना, मैंने जैसे बताया कि हम लोग सब बैठते हैं और मैं हमेशा मतलब बच्चों से पूछती हूँ या मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि अच्छा आज क्या किया, किस तरह किया, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कोई हेल्प चाहिए, इस तरह के हमने आपस में हम लोग सवालात करते हैं एक दूसरे से। एंड सेम फिर हमारे बच्चे भी हमसे करते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कुछ सवाल वो ऐसे कर लेते हैं जब आपको उनका जवाब आप समझते हैं यार उनके लिए ज़रूरी नहीं है, बट एक्चुअली वो जवाब उनके लिए बेइंतहा ज़रूरी होता है और हमें देना भी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें भी जवाब नहीं पता होता तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे भी नहीं पता, तुम मेरी मदद करो, जैसे मैंने पहले भी कहा। अब इसमें हम लोग अक्सर समझते हैं कि पैसों के बारे में बात करेंगे तो बच्चों को कुछ पता नहीं होगा। बच्चों को सब पता होता है, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम एंड एज दैट वी आर लिविंग इन। द किड्स नो everything. They probably know more than what we knew at their age, when we were at their age. So it's always important to understand कि भाई फैमिली में हम जब कोई चीज़ करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी कॉमन होती है हम लोगों की एशियन सब कॉन्टिनेंट में, कि कहीं न कहीं बाप बेटे में रिफ्ट होती है या माँ बेटी में रिफ्ट होती है और हम उसको क्लियर नहीं करते, हम उसको एड्रेस नहीं करते। वी नीड टू एड्रेस दैट, एंड व्हेन वंस वी हैव एड्रेस्ड इट एंड देन वी मूव फॉरवर्ड एंड हैव अ ट्रेडिशन वेयर वी गो फॉर पिकनिक ऑन द वीकेंड्स, या हम मूवी साथ देखना चाहते हैं, या हम डाइनिंग टेबल पे साथ खाना खाना चाहते हैं। ऑल ऑफ दैट देन वर्क्स टुगेदर। इफ वन पार्टी इजंट हैप्पी, then by God, the whole atmosphere is a torture to be in. तो बेहतर है कि आप उस चीज़ को पहले एड्रेस करें। कभी कभी हमारा ईगो आ जाता है एज पेरेंट्स कि हम किस तरह से अपने बच्चों से बात करें, या अपनी बीवी को या अपने शौहर को, मैं नहीं कर रही। बट वी नीड टू सेट आर ईगोज असाइड एंड मूव फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव नोट कि मैं अपनी फैमिली को
ज़रूर ज़रूर एक इफ़ेक्टिव फैमिलीज़ में से बनाऊंगा. And the idea is not just discussing serious topics, okay? The idea is to have fun. उसमें jokes भी होने चाहिए और उसमें अच्छे jokes भी हो सकते हैं और बुरे jokes भी हो सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जैसे I mean, burping. One of the things that makes me laugh most is when the kids burp and they know it's something very embarrassing and it's out of etiquette. But when they do it, the face that they make is just a joy to look at. So we shouldn't always be saying कि बर्फ मत करो और ये मत करो और वो मत करो. When you're sitting down together, play cards, ऊनो खेलें, लूडो खेलें. बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो हम लोग अपने बचपन में नाना नानी के साथ खेला करते थे या अपने पेरेंट्स के साथ खेला करते थे, खालाओं के साथ, पुप्पियों के साथ. It used to be an eventful day. मतलब जब सब लोग थक हार के आते थे तो सब साथ बैठ के चाय पीना, गपशप करना, बच्चे खेलना. This used to take away the stresses. Today we are families that are on our own. हमारे बड़े अक्सर साथ नहीं होते और जब साथ होते हैं तो वो सिवाय नुक्ताचीनी के और ये बताने के कि ये सही किया, ये गलत किया, ये सही किया, ये गलत किया, इसके अलावा कोई उनके पास ना हॉबी है ना वो कुछ कर रहे हैं. So we need to understand कि the kind of background we are coming from, we need to de-stress ourselves by spending time together, and it should be one of the priorities. से होता ये है कि you ensure the emotional balance of your family, and when your family is emotionally balanced, the environment that you create in the family is of a friendly environment. और फिर आप जब घर आए काम से थके हारे तो आपको मज़ा आए घर आने का. घर का मकसद यही होता है कि वी शुड बी हैप्पी एज सून एज वी एंटर द हाउस. वी शुड नॉट बी काउंटिंग आवर स्टेप्स कि अब मुझे घर पहुंचना है और घर पहुंच के बहुत सारा स्ट्रेस मेरा इंतज़ार कर रहा है. रादर इट शुड बी कि मैं घर पहुंचूं तो खुशी खुशी पहुंचूं और मुझसे रहा ना जा रहा हो कि मैं घर पहुंचूं और घर पहुंचकर मैं खुशियों का खैर मकदम कर सकूं. You see, when we go for work or professionally, when we are doing something, it is our priority to deliver in the best possible way. फिर जब ये एक परमानेंट जॉब हमारे पास है, वी आर परमानेंटली एम्प्लॉयड बाय आवर होम, बाय क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर दैट वी शुड हैव. पीपल अक्सर मुझे आके लोग ये कहते हैं कि जी आप बड़ी लकी हैं कि आपको अच्छा शौहर मिला, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपने तो सब चीज़ें सही कर ली. यू नो व्हाट, actually that is not true. It's not about luck. I don't have luck. I just have the common sense to get up and get myself doing stuff that is my priority. I will not pick up anybody's phone if somebody is ringing me at an odd hour or is trying to say कि मेरे बच्चे तो घर आ गए, मैं बंद करके जा रही हूँ, but you can sort of still carry on, तो आप मेरे से बात करिए. I now make it my priority. If my children are home, they are home, and I don't have time for anything or anyone. एंड अगर माँ ये काम कर ले तो ज़िंदगी में, बच्चों की ज़िंदगी में बहुत बहुत इफ़ेक्ट होता है. साथ ही बच्चे आपके बड़े एकेडमिक हो जाएंगे क्योंकि आप उनको गाइड करने के लिए हर जगह हर मौके पर मौजूद रहेंगे, ना कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जब वो ट्रॉफ़ी ले रहे हो या अपनी सर्टिफिकेशन ले रहे हो उस वक्त पहुंच जाएं तस्वीर खिंचवाने के लिए. दैट इज़ नॉट डन बेबी, दैट्स नॉट डन. That is their trophy to enjoy. Your trophy is your priority towards your home. तो जब आप प्रायोरिटाइज करें अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबसे ज़्यादा सुकून आपकी रूह को मिलता है क्योंकि यू आर देन सीइंग द अचीवमेंट्स दैट यू आर अकम्प्लिशिंग समथिंग इन लाइफ. क्योंकि बाहर जाके जब आपने किसी और के मुंह से सुना कि ये चीज़ आप कर लें और बहुत आला हो जाएगा आपके लिए और ये सब कुछ, यस हो भी जाएगा शायद, बट ऑफ कोर्स द मोर यू get appraisal or you get praise from your own children or your husband, उससे बढ़कर कुछ नहीं.
कभी-कभी मैं जब ये गाना सुन रही होती हूँ ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ ये वाला गाना, और जब मैं सुनती हूँ तो मेरे ना गूज़बम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि जो भी जिसने भी इसकी शायरी की है, वो मतलब अंदर तक घुस के आपको बताता है कि खुदा जो है ना वो हर जगह मौजूद है। हमारी याद करने की देर है, जो कि हाईली इफ़ेक्टिव फैमिलीज़ में होने चाहिए। आपको एक और मैं मुझे किस्सा याद आया, वो मैं आपको सुना के जाती हूँ आज। तो जनाब किस्सा कुछ यूँ है कि हम कराची वाले हैं, और कराची में प्रेस क्लब में एक ज़माने में 14 अगस्त को स्पोर्ट्स डे हुआ करता था बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, और सारे जितने प्रेस के लोग थे वो आया करते थे। और मेरे मरहूम खालू जो हैं वो हम सारे ख़ानदान के जितने कज़िन्स थे, अबाउट 23-24 किड्स एट द टाइम, हम लोग सब मिलके एक एफएक्स में ठुस के जाया करते थे। और जब हम वहाँ पहुँचते थे तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, रेसेस होती थी, तो वो कॉम्पिटिशंस होती थी, वो खाना कौन जल्दी ख़त्म करेगा, और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती थी। और एट द एंड ऑफ द डे we used to get a big box of goodies with रूह अफ़ज़ा and Energile and biscuits and all sorts of things. एंड हम लोग असल उसमें पार्ट लेने के लिए नहीं जाते थे स्पोर्ट्स डे के। हम लोग जाते थे क्योंकि हमें जो है वो एट द एंड ऑफ द डे हर एक को अपनी मर्ज़ी से खाने के लिए एक डिब्बा मिल जाता था, जिसके और वो मतलब बड़ा कार्टन होता था, जैसे पैम्पर्स का बड़ा कार्टन डिब्बा होता है ना, वो टाइप। उसके अंदर जो है जनाब, जैसे मैंने आपसे कहा कि बिस्किट्स भी होते थे, एनर्जाइल, रूह अफ़ज़ा, और साथ में उसकी जो है ना चॉकलेट वॉकलेट भी होती थी, उस ज़माने की जो भी फ़ेमस चॉकलेट्स होती थी। अच्छा, उसमें ये हुआ कि रेस थी, जस्ट नॉर्मल रेस थी, और उसमें मारिया उमर ने भी हिस्सा ले लिया। और उस ज़माने में मैं होंगी कोई 6-8 साल की होंगी, समथिंग लाइक दैट। एंड मैंने रेस स्टार्ट हुई और भागना शुरू किया, और उसमें मैंने देखा कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट विनिंग लाइन तक पहुंच गए, और मैं हाफ वे पर हूँ और मैं भागने की कोशिश भी कर रही हूँ मगर मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी, मुझे पता है। तो आधे रास्ते में मैंने अपना रुख अपनी खाला की तरफ, जो ऑडियंस में बैठी थी, उस तरफ कर लिया। तो वो हंसने लगी और उन्होंने कहा कि भाई तुम मतलब पूरा भी नहीं तुम गई आखिर तक। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या है? जीतना तो मुझे है नहीं इसमें, तो मैं जाऊँ क्यों? बहुत हँसी मेरे ऊपर, और मैं भी उनके साथ हँसती रही साथ-साथ। एंड व्हाट आई रियलाइज़्ड वाज़ कि नोबडी लाइक्स टू लूज़ इन लाइफ़। And since I was never the sporty kind, I was very tomboyish in terms of I love to play in the mud. I love to play cricket, and I loved football. एक ज़माने में मेरे स्कूल के लड़कों के साथ मैं फुटबॉल खेला करती थी। साथ ही मुझे मतलब ट्री क्लाइंबिंग बहुत पसंद थी। इस तरह की मैंने चीज़ें की हैं। But I didn't like to lose in anything that I did, and I guess that was my motivation to go ahead with having a successful family unit. I did not want to lose in terms of not having a peaceful family life. That takes me to the next habit that effective families have. Effective families always think win win. एक दफ़ा मैंने शाहरुख खान का भी एक इंटरव्यू सुना था, और उसमें भी उसने यही कहा कि मुझे जीतना इतना पसंद नहीं जितना मुझे हारना नहीं पसंद। बात मुझे गहरी लगी। हम अक्सर compete करते हैं अटेंशन के लिए, ग्रेड्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए। हम बहुत सारी चीज़ों में एक कंपटीशन में भागे चले जा रहे हैं, मगर हम ये नहीं सोच रहे कि हम जीतने के लिए भाग रहे हैं या लूज़ करने के लिए भाग रहे हैं, बस हम भाग रहे हैं। It's great to have a competitive spirit, but then sometimes it can hinder in your lifestyles. आप जब कंपटीशन लेके आते हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, यानी तुमने ये किया तो मैंने भी ये कर लिया, मैंने ये किया तो तुमने भी ये कर लिया, वहाँ जब रिलेशनशिप्स में मसले होने खड़े हो जाते हैं, वहाँ ये होना शुरू हो जाता है कि या तो विन लूज की सिचुएशन होती है या लूज विन की सिचुएशन। विन विन की सिचुएशन इज़ नॉट there. It is up to the head of the family or the spouses, where like if you're a young family and you don't have kids,
It is not about the fight who will win. It is about coming up with a solution where the situation is a win-win situation. हम लोगों के पास बहुत सारी दफ़ा हम लोगों के यहाँ जो है वो विन विन सिचुएशन नहीं होती है। हम लोग सिर्फ या तो एक दूसरे की बात मतलब रद्द कर देते हैं, या फिर एक की सुनते हैं और हमेशा उसी की सुनते हैं, या फिर हमेशा नहीं सुनते हैं और कभी नहीं सुनते हैं। यू सी, that is where the idea of compromise come from. लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नामी कोई चीज़ नहीं है। आप जब कुछ अचीव करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये कहना छोड़ दें कि यार शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एक कॉम्प्रोमाइज़ बन के रह गई है। योर लाइफ इज़ नॉट अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ एंड इट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग आइदर। व्हाट you're doing is you're gathering resentments। आपको गुस्सा जमा हो रहा है कहीं पे। मैंने नोटिस किया, ये मैंने एक्चुअली इस पे रिसर्च तो नहीं की, बट आई विल एक्चुअली नाउ व्हेन आई गो होम आई माइट डू इट फॉर टुमारो। ये एक नोन फैक्ट है कि जब आप अपने अंदर रिजेंटमेंट, एंगर, व्हेन यू कैरी इट विद इन यू, ये आपकी बॉडी में जमा होता है। ये ब्रेन में जमा नहीं हो रहा होता, ये आपकी लोअर बैक में जमा हो रहा होता है। और मैंने नोट किया कि हमारी कितनी सारी खवातीन है, हाय, दे ऑलवेज से मेरी बैक में तकलीफ है। डू यू नो, इट इज सरप्राइजिंग एंड अमेजिंग टू नो। आई नो यू आर लाफिंग एट मी कि मैंने ये हाय किया है, बट यू सी दैट इज द पॉइंट। जो ये हाई है, ये आपका एंगर है जो आपकी लोअर बैक को तकलीफ दे रहा है। अक्सर मैं एक जगह ले जाकर म्यूज़िक को छोड़ दिया करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे एक कीड़ा भी है मेरी लाइफ में कि मैं चेक करती रहती हूँ डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट जगहों पर। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि मुझे जो है लूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में। जब मैं कोई चीज़ उठा लेती हूँ कि ये मुझे करना ही है, तो मैं 100% उसको कर कर ही छोड़ती हूँ। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि शाहरुख खान को भी ये चीज़ नहीं पसंद। वैसे मैंने इसलिए नहीं की, आई डिडंट डू दिस बिकॉज़ शाहरुख खान डिड इट। आई डिडंट नो ही यूज्ड टू डू इट और ही दिस इज़ हाउ ही थिंक्स। आई जस्ट सॉ वन ऑफ हिज इंटरव्यूज़ एंड आई वाज़ लाइक, that's me. Yes, I do the same thing. It's important to know कि विन और लूज और विन की सिचुएशन में हम कभी भी ना हो, अल्लाह करे कोई भी ना हो, nobody gets into that situation, but we are struggling with our lose win and win lose kind of situation, and lose win win कुछ ज़्यादा हो रहा है। but the thing is, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि आपको कोई चीज़ को विन करना है, जब हम कुछ चीज़ चाहते हैं, अक्सर मैं ये अपनी बहनों को कहा करती थी कि अभी भी कहती हूँ कि यू नो, इट्स नॉट अबाउट मी लिसनिंग टू यू और यू लिसनिंग टू मी, इट्स अबाउट फाइंडिंग दैट मिडल पाथ। क्योंकि मैरिड लाइफ और अ रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप इज़ लाइक एन इन्वर्टेड वाई। आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और एक जगह जाके मिल जाते हैं, and then you have a goal or a path or a vision that you have to follow. अक्सर क्या होने लगा है कि we are now following the cross, and when we do the cross, we come from different backgrounds, we meet at a certain point, we enjoy each other's company, and then we cross over to another world, another idea, and another path. सो आपसी कंपटीशन को ख़त्म कर दें। रिलेशनशिप्स में कोई कंपटीशन नहीं होती है, और जहाँ कंपटीशन होती है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है। जनाब, मेरे जाने का वक्त हो गया है, और सच बताऊं तो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं कल के शो में दोबारा से स्टार्ट लूँगी 10 बजे। आप मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। Of course, I will do a mini summary recap of what we did today. जिंदगी जीने का नाम है और जीतने का नाम है, and we are programmed to win. So, by God, जहाँ रहें खुश रहें, मलंग रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।